वहाँ लेटाते ही वहाँ पे डॉक्टर और नर्स आ जाती है। जैसे ही वो आती हैं, उन्होंने शिवम के वाइटल्स चेक कर रही होती हैं वो, लेकिन शिवम को उस टाइम पे वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ था, खिंच-खिंच के साँस आ रहे थे, तो बहुत लेमैन को भी पता चल जाएगा कि उसको साँस लेने में तकलीफ हो रही है, ही वाज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो उसको उस टाइम पे ऑक्सीजन या ऐसी कोई इमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए थी। वाइटल इतने में सारे बच्चे फिर से उसको उठा के डॉक्टर के कहने पे वापस गेट पे ले गए। 6-7 बच्चे उसको उठा के ले जा रहे थे। जब वो गेट पे पहुँचे तो कैब का जब उन्होंने देखा तो कैब ने कैंसल कर दिया। उसके बाद 2-3 मिनट उनको ऑटो ढूँढने में लग गए। तब जाके एक ऑटो रुका, उसने अंदर उनको उन बच्चों ने उसको सेट किए बिठाया, 3 लड़के उसके साथ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब हॉस्पिटल 400 मीटर रह गया था तो शिवम ने आखिरी साँस ली और मेरे हस्बैंड को, मेरे उन बच्चों को, मेरे पापा को फ़ोन पे ये बोला गया कि अगर सिर्फ़ 5 मिनट पहले इसको ले आते, तो ये सही हो जाता। इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट है और उसी समय वहाँ पे कोई मेडिकल का कोई भी बंदा या फिर कोई नर्स या कुछ उस ग्राउंड में होती तो सीधा मेरा भाई उसके पास जाके बोल पाता कि आई एम फीलिंग अनईज़ी। वो खुद से वो ड्रिंक या पानी की डिमांड नहीं करता। दूसरी उनकी लापरवाही है, जब वो वाइटल्स चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है उसको साँस इतनी मुश्किल से खिंच-खिंच के आ रही है, तो उसको उस चीज़ की ज़रूरत, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वो सब उनके पास था ही नहीं। तीसरी उनकी गलती है कि उन्होंने बच्चों पे छोड़ दिया। उन्होंने बच्चों को कहा कैब बुक करो और ले जाओ। वो साथ में उनके नहीं गए, वरना जिस टाइम मेरे भाई की साँस रुकी, उस टाइम अगर एक डॉक्टर उसके साथ होता तो उसको सीपीआर देता वहाँ पे। वो कोशिश करता कि वो रिवाइव करे, लेकिन वो 400 मीटर डिस्टेंस वो बिना साँस के गया, जिसकी वजह से उसका एक-एक सेकंड बहुत कीमती था। मैं मेडिकल लाइन की नहीं हूँ, पर मैंने जब पढ़ा तो उसको रिवाइव करा सकते थे। वो सीपीआर और वो अगर उस चीज़ उसको उस टाइम पे मिल जाता, अगर एक डॉक्टर भी साथ में होता, तो उसके चांसेस थे बचने को। आज हम आपको सुनाते हैं एक संस्थान में, एक नामी गिरामी संस्थान में लापरवाही से हुई मौत की दास्तान। छात्र का नाम शिवम दत्त गौतम, उम्र 26 साल, संस्थान सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, पुणे, महाराष्ट्र। यह पूरी घटना 2 दिसंबर 2025 की है, जब फुटबॉल खेलते वक्त शिवम की सांसें अचानक से उखड़ने लगी। हालात गंभीर थे, तब शिवम मैदान के किनारे जाकर बैठ गए। तभी दोस्तों ने थोड़ी देर बाद उन्हें देखा और उन्हें कैंपस में स्थित हेल्थ सेंटर तक लेकर गए। लेकिन सवाल यह है कि इमरजेंसी में संस्थान के द्वारा क्या किया गया, कौन सी फर्स्ट एड की सुविधाएं दी गई, कहाँ था एम्बुलेंस सिस्टम। हाँ, उपलब्ध डॉक्टर ने सिर्फ वाइटल्स चेक किए और फिर कहा आप खुद ही इन्हें अस्पताल ले जाएं। ना कोई फर्स्ट एड, ना कोई ऑक्सीजन और ना ही कोई सीपीआर। आप समझें कि आरोप कितने गंभीर हैं। एक नामी गिरामी संस्थान और उसमें सुविधाओं के नाम पर बस एक डॉक्टर, एक हेल्थ सेंटर, और वह भी आधी अधूरी जानकारी के साथ। इस बारे में छात्र शिवम दत्त गौतम की बहन प्रियंका गौतम ने क्या कुछ कहा और संस्थान पर कितने गंभीर आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा भाई शिवम दत्त गौतम एमबीए सेकंड ईयर में था। सिम्बायोसिस से वो एमबीए कर रहा था, एसआईआईबी कॉलेज से। वो वहाँ की प्लेसमेंट सेल में भी था। तो 2 दिसंबर को शाम को 7 बजे अराउंड उनका फुटसल का मैच था। वो मैच में खेल रहा था। वहाँ उसको अनईज़ी फ़ील हुआ, तो वो बीच मैच में आके साइड में उसने बोला कि मेरा सब्स्टिट्यूट भेजो, और जाके वो साइड में बैठ गया। क्योंकि वो अनईज़ी फ़ील कर रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड से गेटरॉइड मँगाई, जो कि एक फ्रूटी की तरह ड्रिंक होती है, फ्रूटी पीने के लिए, क्योंकि उसने पहले बैग में बॉटल ढूँढी, लेकिन उसको नहीं मिली। तो जैसे ही वो लेके आता है, उसने 2 सिप ली और उसके बाद वो कोलैप्स कर गया, पीछे गिर गया। गिरने के बाद वो सेमी कॉन्शियस था, अनकॉन्शियस मैं बोलूँगी, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी जब उसकी, तो वो पूरा बच्चों ने ही उसको उठाया। 40 सेकंड बाद बच्चों ने देखा, क्योंकि सारे बच्चे सामने फुटबॉल का मैच देख रहे थे और वो पीछे बैठा हुआ था। और जब वो अनी तो 40 सेकंड बाद बच्चों ने पीछे मुड़ के देखा और उसको उठाया, और उठा के 6-7 बच्चे, क्योंकि उसकी 6'1" हाइट थी, अच्छी बिल्ड थी, तो उठा के उसको एमआई रूम की तरफ ले जाते हैं। अब जो ये एमआई रूम का रास्ता है, एमआई रूम इनका फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसके लिए सीढ़ियाँ हैं। तो बच्चे नहीं ले जा पाए, तो उन्होंने नीचे ही उसको लेटा दिया।
अब जहाँ पे वो नीचे लेके गए हैं, वहाँ पे भी 4-5 सीढ़ियाँ हैं और ऊँची-ऊँची हैं, जिनमें से बच्चे उसको लेके गए हैं। वहाँ लिटाते ही वहाँ पे डॉक्टर और नर्स आ जाती है। जैसे ही वो आती हैं, उन्होंने शिवम के वाइटल्स चेक कर रही होती हैं वो, लेकिन शिवम को उस टाइम पे वो शॉर्ट ऑफ ब्रेथ था, खिंच-खिंच के साँस आ रहे थे, तो बहुत लेमैन को भी पता चल जाएगा कि उसको साँस लेने में तकलीफ हो रही है, ही वाज़ शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। तो उसको उस टाइम पे ऑक्सीजन या ऐसी कोई इमरजेंसी मेडिकल केयर चाहिए थी। वाइटल्स जो उसने चेक करे, उस टाइम पे ही वाज़ ब्रीथिंग। डॉक्टर और नर्स मुझे सारे बच्चों ने बताया उनको बोलते कैब करो, कैब बुक करो, कैब बुक करो। तो एक बच्चे ने कैब बुक करी। इतने में सारे बच्चे फिर से उसको उठा के डॉक्टर के कहने पे वापस गेट पे ले गए। 6-7 बच्चे उसको उठा के ले जा रहे थे। जब वो गेट पे पहुंचे तो कैब का जब उन्होंने देखा तो कैब ने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 2-3 मिनट उनको ऑटो ढूंढने में लग गए। तब जाके एक ऑटो रुका। उसने अंदर उनको उन बच्चों ने उसको सेट किए बिठाया। 3 लड़के उसके साथ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब हॉस्पिटल 400 मीटर रह गया था तो शिवम ने आखिरी सांस ली। तब जैसे ही उसने आखिरी सांस ली और उसके बाद सांस लेना बंद कर दिया तो वो तीनों बच्चे घबरा गए। तो जो उसको पकड़े हुए थे उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम घबरा गए कि हम कुछ और गलत ना कर दें। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक शिवम की बॉडी ठंडी हो गई थी। हॉस्पिटल वाले को जब चिल्लाए वो बच्चे इमरजेंसी इमरजेंसी तो वो नीचे ही डेफिब्रिलेटर करके कोई इक्विपमेंट होता है वो लेके आए। उन्होंने शॉक दिया, 3 बार शॉक दिए शिवम को, लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ। और मेरे हस्बैंड को, मेरे उन बच्चों को, मेरे पापा को फोन पे ये बोला गया कि अगर सिर्फ 5 मिनट पहले इसको ले आते तो ये सही हो जाता, मतलब हम इसको बचा देते। तो सुना आपने, कैंपस में न एम्बुलेंस थी और पहले से छात्रों के द्वारा बुक की गई टैक्सी भी कैंसिल हो गई और बेहद गंभीर मरीज को किसी तरह से ऑटो रिक्शा में बिठाकर उसके दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही उनकी मौत हो चुकी थी। यहाँ बेहद चौंकाने वाली बात है कि डॉक्टर्स उनके साथ क्यों नहीं गए। क्या तड़पते हुए मरीज के साथ डॉक्टर्स का होना संस्थान ने अनिवार्य नहीं समझा? नहीं, ये उनकी लापरवाही है, मैं सबसे बता रही हूँ, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। उनको उन बच्चों के साथ जाना चाहिए था, वहाँ पे कोई एम्बुलेंस नहीं थी। वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा था जो 3 कॉलेजेस का था, तो कम से कम 55 से 60 बच्चे तो कैमरे में दिख रहे हैं। अगर इतने बड़े लेवल का टूर्नामेंट है और उसी समय वहाँ पे कोई मेडिकल का कोई भी बंदा या फिर कोई नर्स या कुछ उस ग्राउंड में होती तो सीधा मेरा भाई उसके पास जाके बोल पाता कि आई एम फीलिंग अनईज़ी। वो खुद से वो ड्रिंक या पानी की डिमांड नहीं करता। दूसरी उनकी लापरवाही है, जब वो वाइटल्स चेक कर रहे हैं तो पता चल रहा है उसको सांस इतनी मुश्किल से खिंच-खिंच के आ रही है, तो उसको उस चीज़ की उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन वो सब उनके पास था ही नहीं। तीसरी उनकी गलती है कि उन्होंने बच्चों पे छोड़ दिया। उन्होंने बच्चों को कहा कैब बुक करो और ले जाओ। वो साथ में उनके नहीं गए, वरना जिस टाइम मेरे भाई की साँस रुकी, उस टाइम अगर एक डॉक्टर उसके साथ होता तो उसको सीपीआर देता वहाँ पे। वो कोशिश करता कि वो रिवाइव करे, लेकिन वो 400 मीटर डिस्टेंस वो बिना साँस के गया, जिसकी वजह से उसका एक-एक सेकंड बहुत कीमती था। मैं मेडिकल लाइन की नहीं हूँ, पर मैंने जब पढ़ा तो उसको रिवाइव करा सकते थे। वो सीपीआर और वो अगर उस चीज़ उसको उस टाइम पे मिल जाता, अगर एक डॉक्टर भी साथ में होता, तो उसके चांसेस थे बचने को। 70 टू 80% चांसेस थे उसके कि वो बच जाता। वो एक बहुत हेल्दी बच्चा था। ही वाज़ इन ऑल स्पोर्ट्स, ऑल राउंडर था स्कूल कॉलेज में। प्लेसमेंट कमिटी का खुद का मेंबर, उसने इतनी फेमस कंपनीज बुलाई हैं उसमें। ही वाज द वन जो उस टीम में था जिसने एप्पल प्लेसमेंट के लिए उस कॉलेज में बुलाई है। आज तक एप्पल नहीं आई थी, इन्फोसिस की बुलाई है उसने। तो मतलब ही वाज एन ऑल राउंडर, वेरी फेमस चाइल्ड ऑफ कॉलेज, और कॉलेज के सारे बच्चों ने उसके लिए बहुत हंगामा करा है। पर क्योंकि उनकी प्लेसमेंट्स और मार्कशीट अटकी हुई है तो वो खुल के आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। हॉस्पिटल जाते वक्त शिवम पूरे रास्ते सांसों के लिए लगभग जूझते रहे और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने कहा ब्रॉड डेड। जी हाँ, अब सवाल सीधा है कि क्या समय पर फर्स्ट एड मिलती तो शिवम की जान बच सकती थी। क्या कैंपस में अगर एम्बुलेंस मौजूद होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था? आरोपों के लिए मेरे पास कैब जो बच्चों ने कैंसिल की है उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, बच्चों की रिकॉर्डिंग्स हैं, पर उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी है क्योंकि कॉलेज प्रशासन ने उनको बहुत प्रेशराइज करा है। जो 3 बच्चे उसके साथ गए थे उनको इतनी बार ऑफिस में बुलाया गया, उन्होंने
साथ वाले बच्चों ने, ताकि वो इतना भी खुल के नहीं आ पा रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, अगर आपका फ्रेंड या कॉलेज का कोई लड़का जिसकी मृत्यु ऐसे हुई हो, क्या वो रेस्ट इन पीस भी नहीं लिख सकता अपने फ्रेंड के लिए? मेरे पास वो फॉर्म है जो इन यूनिवर्सिटी वालों ने साइन कराए हुए हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, अदरवाइज सीधा आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। वो बच्चे चाहते हैं मेरी मदद करना, वो आके मुझे बता रहे हैं, फ़ोनों पे बता रहे हैं, ऑडियोज़ भेज रहे हैं सबकी, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी भी लाइफ़ है। जैसे मेरे भाई ने 25 लाख का लोन लिया हुआ था, स्टूडेंट लोन, उन बच्चों ने भी लिया हुआ है, तो उनका भी आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो किसी आरोप को नहीं मान रहे हैं, वो अपने डॉक्टर्स को बचा रहे हैं। जब मैंने उनसे कहा कि वहाँ पे 7-8 लोग थे, वाइस चांसलर थे जो हमसे मिले हैं, उन्होंने, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि वो डॉक्टर और नर्स का है, तो उन्होंने कहा अनफॉर्च्यूनेटली उनके डॉक्टर के हस्बैंड की एक्सीडेंट हो गया है, तो वो अवेलेबल नहीं है। और उन्होंने सारे बच्चों को ये बोला कि हमने उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया है। तो वो, और जो अगर आप उनका लिंक्डइन पे पोस्ट देखेंगे, वो जो उन्होंने बच्चों को बोला, जिसकी बाकायदा मेरे पास ऑडियोज़ हैं, वो और जो उन्होंने हमें बोला, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो बच्चों को बोला उसमें उन्होंने माना कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस होनी चाहिए। डालिया जो हॉस्टल मेरे भाई का था, उन्होंने माना कि वहाँ पे कैब कैंसल करती हैं। जब आपको इतनी बड़ी बात पता है कि वहाँ पे कैब्स कैंसल करती हैं और हमें बोलते हैं कि हेल्दी पॉपुलेशन है तो इसीलिए हम नहीं रखते। वहाँ के हर बच्चे को वहाँ के मेडिकल स्टाफ से शिकायत है। संडे को वो एमआई रूम्स बंद रहते हैं, उन बच्चों ने मुझे बताया। उनके पास सिर्फ डोलो या ओआरएस ये वो देते हैं। मेडिसिन्स बच्चों को खुद जाके खरीदनी पड़ती है। जब उन बच्चों ने शिवम के इस केस के बाद उन सब बच्चों में बहुत गुस्सा था। वो अपने उनसे मिले भी हैं, उनके सामने उनको बोला भी गया है। पर उन सब बच्चों ने शिकायतें करी। उन्होंने माना, मतलब उन्होंने बोला कि आपकी तरफ से बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। मैंने एक लड़की से पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं ये क्वेश्चन उठाया? तो उस लड़की ने मुझे बोला कि पहले कोई इतना एक्सट्रीम चीज़ हुई ही नहीं थी, तो हमें लगा कि कट जाएगा हमारा भी टाइम। तो शायद मेरी भाई की डेथ का ये वेट कर रहे थे कि एक लड़का मरे तब आप ये फैसिलिटीज़ करेंगे। यूजीसी की गाइडलाइंस है एम्बुलेंस को कॉल करना, और मैंने इतने डिटेल में नहीं देखा है कि अगर ऐसा कोई सीन होता है, कोई वो होता है, तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करा ये कह के कि हमारी डॉक्टर ने तो बोला एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी। पर जो पुलिस वालों ने मुझे रिकॉर्डिंग दिखाई है, उसमें जब वो बच्चे लेके चले जाते हैं, उसके भी 3 मिनट बाद तक वो डॉक्टर और नर्स नीचे खड़े हुए हैं, उस डॉक्टर ने एक कॉल नहीं करी है। वो अपना फ़ोन देख रही है किसी और लड़की के पास जाके, नर्स आराम से अपना सामान वापस लगा रही है। दे वर इन नो पैनिक सिचुएशन। बच्चों ने मुझे बताया कि उस टाइम दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी लेने का टाइम था, और ये बात मुझे उनकी मैनेजमेंट ने भी बताई। तो वो उसके लिए वेट कर रही थी कि क्योंकि दूसरे डॉक्टर का ड्यूटी टाइम है तो मैं उसको हैंड ओवर करूँगी। तो उसके लिए वो हैंड ओवर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे भाई के साथ जाने की बजाय। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने उनको बताया कि हम आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले उन्होंने मेरे भाई के रूम की सफाई कराई है। ये मुझे वहाँ के बच्चों ने ही बताया है, और आप लोग चेक भी करा सकते हैं, आपके पास तो तरीके होंगे। दूसरी चीज़, जब हम गए तो उन्होंने मेन यूनिवर्सिटी में रखा, 9 से 12 उन्होंने पूरे बैच का एक साथ सेशनल रखवा दिया कि हम स्टूडेंट से मिल ना पाएँ। 9 से 12 उसी दिन, और जिसका नोटिफ़िकेशन उन बच्चों को 3 दिन पहले जब हमने बता दिया है कि हम उस दिन आ रहे हैं, उस टाइम गए। तो हमें लगा कि कॉलेज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम बच्चों से ना मिल पाएँ या हम इस मामले की तह तक ना पहुँच पाएँ, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा कि आप कब तक रुकेंगे? हम आपको, वो हमें लेने आए, तो कह रहे थे हम आपको ड्रॉप भी कराएँगे। उनको लग रहा था कि हम आएँगे, लेकिन हम रुके वहाँ पे कि हमारी कोई मदद हो जाए, कोई आ जाए ऐसा जो हमें, पर वहाँ पे सारे बच्चे आए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनकी फ्यूचर है, पर सबने हमें बताया कि ये शुरू से चलता आ रहा है। वहाँ पे बहुत नेग्लिजेंस है। वो बच्चे कहते हैं वहाँ पे ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, वहाँ पे इमरजेंसी से डील करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है। उन्होंने ऐसे वो भी बताया, एक लड़की जिसका खुद का उसका शुगर वॉज़ 50-60 पहुँच गया था, और उन्होंने 6 घंटे के अंदर उसको 4 डोलो खिला दी थी। उनके पेरेंट्स सबके चिल्लाते थे वहाँ पे, पर कोई सीरियस नहीं लेता था। सरकार से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से बस ये डिमांड है, मुझे आपकी सिम्पैथी नहीं चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये माने
और आप ऐसे रिफॉर्म्स लाए कि जो आज मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, वो और कोई बच्चे की फैमिली सफ़र ना करे। ये बहुत बेसिक चीज़ है, इमरजेंसी फर्स्ट एड बहुत बेसिक चीज़ है और अगर ये कॉलेजेस इतने बड़े सिम्बायोसिस हम जैसे बच्चों का मेरा भी ड्रीम ड्रीम कॉलेज था, तो मेरे भाई का भी था। अगर ऐसी जगह ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जो किसी की लाइफ सेविंग फैसिलिटीज़ हैं, तो आपके बच्चों का लाइफ्स कितने खतरे में है। नहीं, हमने पुलिस कंप्लेंट पुणे में डाल दी है। हमने पुलिस कंप्लेंट की है, एफआईआर नहीं की है, पुलिस कंप्लेंट और वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है, पर अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला है कि क्या इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है। मित्रों, ये केवल मौत का मामला नहीं है, मामला है सिस्टम की हत्या का। और अब जवाब चाहिए एसआईआईबी प्रशासन से, हेल्थ सेंटर से और डॉक्टर से। आखिर कौन है शिवम की मौत का असली जिम्मेदार? देश मांगता है जवाब। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए अनंत कौशिक की रिपोर्ट।